हेलो, मैं हूँ नेहा और नेहा किचन ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और आज मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी मूली के पराठे। और ये पराठे एकदम अलग तरीके से हम बनाने वाले हैं। मूली को हमें कद्दूकस नहीं करना है। मूली को हमने इस तरह से जो कटर होता है जिसमें हम प्याज को बारीक-बारीक कट करते हैं, बस उससे ही हमें मूली को क्रश करना है। इससे जब आप पराठे बनाएँगे ना तो मूली के जो छोटे-छोटे से पीसेज़ हैं, वो जब आपको खाने में मुँह में आएँगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो हमने 2 मूली ली है और दोनों मूली को इस तरह से छोटे-छोटे टुकड़ों में कट करके इसको हम इस तरह से कटर में क्रश कर लेंगे। तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बच्चों को भी पसंद आते हैं और इनको बनाना बहुत ही आसान है। तो बस इस तरह से हमने पहले एक मूली को इस तरह से कट करके हमने इस मशीन में क्रश कर लिया है। इसी तरह से दूसरी मूली को भी हम क्रश कर लेंगे। तो मूली का जो छिलका था वो पहले ही हमने निकाल लिया था, पानी से ऐसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। और अब हम इसको भी इस तरह से मशीन में क्रश कर लेते हैं और उसके बाद ही हम पराठे बनाएंगे। तो ये पराठे आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं और सुबह या शाम को भी आप ये पराठे स्नैक्स के रूप में बना सकते हैं। तो ये देखिए मूली को हमने क्रश कर लिया, साथ ही साथ ये हमने बारीक कटा हुआ धनिया लिया है जो हम इसमें डालेंगे। और ये पराठे कुछ अलग तरीके से हम बना रहे हैं, मतलब मूली में ही हमें आटे को डालना है और इसकी हमें फिलिंग नहीं बनानी है। तो बस इसमें अब हम मसाले डालेंगे। तो मसाले के लिए हमने डाल दी लाल मिर्च, हल्दी, 1 चम्मच हमने इसमें नमक डाल दिया और 1 चम्मच हमने इसमें धनिए का पाउडर डाल दिया। और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच भर के ऑयल। तो ऑयल डालने से पराठे जो हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बाहर से क्रिस्पी होते हैं और बिल्कुल भी पराठे जो हैं वो कड़क नहीं बनते हैं। तो इस तरह से हमने इसमें ऑयल डाल दिया और अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके गेहूँ का आटा ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा-सा ज्वार या बाजरे का आटा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ गेहूं का आटा ही इसमें डाल रहे हैं। और इसमें थोड़ी सी हींग भी हमने डाली थी जो मैं आपको नहीं दिखा पाई, क्योंकि मूली के पराठे हैं तो हींग डालना तो बनता ही है। तो हमने इसमें थोड़ी सी हींग भी ऐड कर दी थी। और बस इसमें बहुत ज़्यादा हमें आटा नहीं डालेंगे, बस थोड़ा ही आटा डालेंगे, मतलब इतना कि ये जो मूली का पानी है इससे ही हमारा आटा गूँथ के तैयार हो जाए। तो अभी ये देखिए आटा बहुत अच्छे से मूली में सेट हो गया है। अब थोड़ा-सा हम पानी के इसमें छींटे मारेंगे ताकि अच्छी तरह से बंध जाए आटा। तो इस तरह से थोड़ा-सा टाइट आटा ही हम गूँथेंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूँथना है। और अभी जब मैं आटा गूँथ रही हूँ ना तो भी मूली के जो हल्के-हल्के से टुकड़े हैं वो मतलब समझ में आ रहा है कि इसमें हमने मूली के जो पीसेज़ हैं वो डाले हैं। तो जब आप इनको खाएँगे ना तो सच में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। हमेशा हम इसको क्रश करके डालते हैं, कद्दूकस वाली किस्नी से किस के पराठे बनाते हैं, लेकिन आज एक बार आप इस तरह से कटर में मूली को क्रश करके इसके पराठे बना के देखिए। सच मानिए, मतलब आप हमेशा ऐसे ही पराठे बनाएँगे, इतने अच्छे लगते हैं ये पराठे। तो बस ये देखिए आटा हमारा गूँथ चुका है और अब हम इसको ना इस तरह से टाइट हाथ से ही हमने गूँथा है। और ये देखिए बहुत अच्छे से इसे गूँथने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ी देर हमने रख दिया और गैस पर अब हमने रख दिया है तवा। और साथ ही साथ सूखा आटा लिया है और ये पराठे सेकने के लिए हमने लिया है ऑयल। आप चाहे तो बटर या घी में भी, जैसे भी आपको सेकना हो आप सेक सकते हैं। बस अब इस तरह से थोड़ा-थोड़ा आटा लेंगे और ये पराठे एकदम गोल नहीं बनते हैं, फटते हैं, क्योंकि हमने इसमें मूली के पीसेस डाले हैं, मूली को क्रश करके नहीं डाला है। तो ये देखिए जब हम इसको बेलेंगे ना तो ये हल्के से फटे-फटे ही बनेंगे। तो बस इस तरह से अब हम इनको बेल लेते हैं। तो आप इनको जितना पतला बेलना चाहें ना आप बेल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको आपको मोटा ही बनाना है, बस सूखा आटा लगा के आपको हल्के हाथ से इनको बेलना है। अगर आटा गीला हो जाता है तो फिर इनको बेलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप जब आटा गूँथें तो इसे ज़रूर ध्यान में रखें कि आटा थोड़ा-सा सख्त ही होना चाहिए। तो ये देखिए हमने इसको बेल लिया है और चारों तरफ से आप देख सकते हैं कि ये फट भी रहा है। तो आप चाहें तो ऐसे ही इनको सेक लें। और अगर आपको लगे कि नहीं एकदम प्रॉपर और गोल पराठा ही चाहिए तो आप किसी भी
डब्बे को रख के इसको कट भी कर सकते हैं। तो बस इस तरह से अभी हमने एक पराठा बना लिया और आप देख सकते हैं कि कितना पतला पराठा बना है। ऐसा नहीं है कि बहुत मोटा पराठा हमने बनाया है और ये इतना टेस्टी लगता है कि इसके साथ आपको अचार, दही कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने टेस्टी लगते हैं। सूखे ही आप इन्हें खाएँगे ना, तो आप इसे बहुत ही अच्छे से इसे खाएँगे, मतलब बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए, अब दूसरा पराठा भी हम इसी तरह से बेल लेते हैं और पहले पराठे को हम मीडियम फ्लेम पर सिकने देते हैं। हाई फ्लेम पर नहीं सेकना है, मीडियम फ्लेम पर पहले हम पराठे को दोनों तरफ से सेकेंगे, उसके बाद ही हम इसमें ऑयल, घी या बटर लगाएंगे। तो इस तरह से विंटर में अभी शाम के समय पराठे ही अच्छे लगते हैं, गर्मा गर्म पराठे, दही, अचार, ये सब। ये देखिए, अभी मैं आपको दूसरा पराठा जो है उसको मैंने इस तरह से प्लेट से कट कर दिया है, मतलब गोल शेप का बना दिया है। तो इस तरह से अगर आपको गोल शेप के प्रॉपर पराठे चाहिए तो आप कट करके भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, पराठे तो गरम गरम अच्छे लगते हैं, उनके शेप पे अगर आप ना जाए तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसा कि मैंने पहला पराठा बनाया है। और अब जब ये दोनों तरफ से सिक चुका है तो अब हम इसमें लगा देते हैं ऑयल। ऑयल लगाने के बाद इस तरह से प्रेस करते हुए दोनों तरफ से हम पराठे को हल्का सा सेक लेते हैं। तो ये पराठे वैसे तो दही के साथ आप खाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, लेकिन बिना दही के भी आप इसे खाएंगे तो ये ऐसे सूखे ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि इतने मसाले हमने इसमें डाले हैं और मूली का भी टेस्ट जो है वो इसमें बहुत ही बढ़िया आता है। तो बस इसी तरह से हमें पराठे को सेकना है। तो पहला पराठा जो है वो हमारा सिक चुका है, दोनों तरफ से आप देख सकते हैं बढ़िया सा कलर इसमें आ चुका है। मीडियम फ्लेम पर ही हमने पराठे को सेका है, हाई फ्लेम पर नहीं सेकना है। ये देखिए, कलर बढ़िया आया है, देखने में अच्छा है और खाने में तो अच्छा है ही। तो ये देखिए, दूसरा पराठा हमने एकदम गोल बना लिया है और इसी तरह से अब हम सारे पराठे बना लेंगे, इसको भी हम सेक लेते हैं। तो इस तरह से सारे पराठे हम बना के तैयार करते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितने पराठे बनाए, क्योंकि गरम गरम ही अच्छे लगते हैं और इनको बनाने में टाइम नहीं लगता है। आटा एक बार आप गूँथ के रख दें और इसके गरम गरम ही खाएं, ठंडे तो उतने टेस्टी नहीं लगते हैं पराठे। और विंटर में वैसे भी ठंडा कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो आप गरम गरम इस तरह से पराठे बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्ट। तो बस इस तरह से दूसरा पराठा भी हमारा बन के जो है वो तैयार हो गया है और अब हम निकालते हैं इनको एक प्लेट में। तो अभी मैंने हरी चटनी बनाई थी, तो हरी चटनी भी है, दही भी है, जैसे भी आप खाना चाहें आप इनको खा सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अभी मैंने 3 से 4 पराठे बना के तैयार किए हैं और मैं आपको बताती हूँ कि कितने टेस्टी बने हैं। तो अगर आपको मेरे पराठे की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। बाय बाय।